क्लास 11 अकाउंट्स के अंदर अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट किया था, कुछ कुछ टर्म्स के ऊपर बात कर चुके थे अपन। मुझे बताओ पहली वाली टर्म क्या पढ़ी थी अपन ने? पहली वाली टर्म क्या पढ़ी थी? असेट। अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो करा ही था। पहली वाली टर्म क्या थी? असेट। असेट का डेफिनेशन क्या था? ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर मैं आज के आज मार्केट में सेल करने जाऊं उससे मुझे क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। और नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा, कोई फ्यूचर में कोई बेनिफिट होगा। इट शुड बी ओन्ड, अक्वायर्ड मेजरेबल मनी कॉस्ट, अक्वायर्ड मेजरेबल मनी कॉस्ट। फिर असेट को क्लासिफाई किया था पांच में। कितने में क्लासिफाई किया था? पांच। पांच पहला क्या था? फिक्स, नॉट फॉर रीसेल बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। नंबर टू वॉज कर, मतलब convertible into cash within a short period, within a short period. Number two, tangible. Number three is tangible. Tangible can be intangible. ऐसा कौन सा असेट है जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर फिर भी असेट है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। ओके है क्या? अरे एवरीवन। और लास्ट क्या है? वेस्टिंग असेट होने के लिए जरूरी बात क्या है? नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वाला। अरे है ना? कंज्यूम्ड एंड एग्जॉस्टेड एज अ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल क्या था वेस्टिंग असेट का? माइंस, मार्बल माइंस, कोल माइन, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा। ठीक है क्या? फिर अपन ने कल पढ़ा था असेट का ठीक उल्टा। असेट का ठीक उल्टा क्या होता है? असेट में या तो कैश आएगा या फिर कोई बेनिफिट मिलेगा। असेट में या तो कोई कैश आएगा या फिर कोई बेनिफिट मिलेगा। लायबिलिटी में कैश या फिर कोई। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? फिर लायबिलिटी को मैंने दो में क्लासिफाई किया था। कौन सी दो? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या है? मोर देन 1 ईयर, आराम से 10, 15, 20, 25 साल में जिसका रीपेमेंट करूंगा वो लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी कहलाती है अपनी? लॉन्ग टर्म। कौन सी लायबिलिटी कहलाती है? लॉन्ग टर्म। दूसरी लायबिलिटी कौन सी थी? रीपेबल विद इन 1 ईयर, एक साल में जिसका मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा वो लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? करंट लायबिलिटी कहलाएगी। अरे क्लैरिटी है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन, बढ़िया। फिर आज नया शब्द पढ़ेंगे। शब्द का नाम है कैपिटल। समझना, मुझे एएसआई स्टार्ट करना था। क्या स्टार्ट करना था? एएसआई स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए, रेंट पे मिल जाएगी, ठीक है। और फर्नीचर और एसी और प्रोजेक्टर, कैमरा, रिकॉर्डिंग सेटअप, टीवी, टैब, लाइट, फैकल्टी में वो नीचे वो मैं। फिर और कैमरा, रिकॉर्डिंग सेटअप में आ गया, फैन चाहिए, एसी चाहिए, ये लाइट लगानी है, छतरी भी लगानी, अम्ब्रेला भी चाहिए। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? ये सब कौन से पेड़ पे उगता है? बाजार में मिलेगा? अरे है ना? और बाजार में ये जो अंकल दे रहे हैं वो मेरे चचा तो लगते नहीं है, तो उनको क्या देने पड़ेंगे? ये पैसे कहां से आएंगे? मनी प्लांट से। बहुत बढ़िया, ज्यादा साइंस पढ़ ली तूने। अच्छा भी बेटा साइंस नहीं ली तो मुश्किल हो जाती जीवन में। ये पैसे कहां से आएंगे? लोन ले लेंगे बेटा, पहले तो जीवन में कुछ है ही नहीं, गरीब आदमी, असेट कहां से लाऊंगा? लोन लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा होने लग गया तो अपन सब जाएंगे बैंक। बैंक वाले अंकल बोले अंकल एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसे चालू करना है, लोन दे दो। अंकल दो थप्पड़। अरे मतलब कोई भी हवा में लोन नहीं मिलने वाला। अरे कोलाटल तो खरीदने के लिए लोन चाहिए, यहाँ आइटम है नहीं अपने पास में, वो खरीदने जा रहे हैं, तभी तो लोन मिल रहा है, तभी तो लोन चाहिए उसके लिए। तो अगर पैसे होते या कोलाटल बढ़ा होता तो जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब फर्नीचर होता तो जरूरत ही क्या थी लोन लेने की? अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो बैंक भी, आई होप यू अंडरस्टैंड, से हवा में लोन नहीं देने वाला। हाँ या ना? फिर परी खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए, तो पैसे
कहाँ जमीन है बेटा, रेंट में लिया अपन नहीं है, किसने कहा तेरे को? क्या करना पड़ेगा? कहीं और, ठीक बात है, कहीं और पहले काम करना पड़ेगा, वो अंकल थोड़ा बहुत पैसे देंगे, उसके बाद देख लो। और कुछ? इन्वेस्टमेंट, शार्क टैंक जाना पड़ेगा। मैं अंजुल जैन एएसआई स्टार्ट करना चाहता हूं, हमारी मांग है 10% इक्विटी के लिए 2 करोड़ रुपए। हे प्रभु। अच्छा और कुछ? रिलेटिव से पैसे मांगने पड़ेंगे, प्लीज दे दो। अच्छा मुझे बताओ, घर पे बुआ, मौसी, मामा, मामी, मौसी वगैरह ये सब आते हैं क्या? वो आते हैं, जब जा रहे होते हैं तो तुम ऐसे बोलते हो, ऐसा करते हो नहीं करते हो? और फिर वो निकाल कर गांधी जी को देते नहीं देते? अब 90% प्रोबेबिलिटी तो ऐसी है कि वो जैसे ही गेट के बाहर निकले, मम्मी ने बोला बेटा लाओ, और मम्मी ने कब्जे में ले लिए कि तेरे को क्या करना है, तू मेरे से मांग लेना। 10% प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि तुम अपने पास चुपचाप चोरी चोरी उसको रख पाए, मतलब मम्मी को पता नहीं रहा, मम्मी को ध्यान नहीं रहा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता? अच्छा कितने लोगों को बुआ मौसी वाले पैसे खुद को रखने को मिलते हैं? मेरे को आज तक ऐसा नहीं हो पा रहा मेरे साथ में। कितने लोग की मम्मी रख लेती है? सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसे मेरे भी बुआ मौसी मामा मामी ने कुछ पैसे दिए होंगे जिसको मैंने गुल्लक में डाला होगा, कभी कभी पापा मम्मी ने भी दिए होंगे पॉकेट मनी के, वो भी गुल्लक में डाला होगा, तो मेरे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स होगी। अरे हाँ या ना? तो मैंने अपनी वो सेविंग्स का इस्तेमाल करना है, और जो बेस्ट पॉसिबल उस सेविंग्स में से पैसे लेके आ सकता हूं, उससे फर्नीचर, रिकॉर्डिंग सेटअप, टीवी, ये सब लेके आ जाऊंगा। अरे हाँ या ना? अच्छा थोड़ा बहुत अगर मैंने काम कर लिया, फिर तो मेरे को बैंक वाले अंकल भी लोन दे देंगे, और शार्क टैंक में जाकर शार्क वाले से भी अंकल वैसे पैसे लेके आ जाऊंगा। अरे वो भी नहीं देते शार्क टैंक? शार्क टैंक देखते हो क्या? वो भी मना कर दिया, बोले वी विल नॉट इन्वेस्ट इन प्री रेवेन्यू कंपनी, मतलब जिन्होंने अभी काम ही चालू नहीं किया उनमें भी पैसे लगाएंगे नहीं, मना कर देते हैं वो भी। तो अगर मैं काम चालू कर दूंगा तो वो भी दे देंगे थोड़ा बहुत पैसे, और बैंक से भी लोन लेने के लिए हो जाऊंगा कि भाई काम कर रहा हूं इसलिए लोन चाहिए, बैंक वाले अंकल ही लोन देने को तैयार हो जाएंगे। अरे आया ना? पर इनिशियली तो वो पैसे मुझे ही लगाने पड़ेंगे, आया ना? मैं कौन? मैं कौन? ओनर। मैं कौन? ओनर। मुझे ऐसा ही स्टार्ट करना है, तो मैं कौन? ओनर। तो जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, उसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? सो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या कहलाएगा? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? और सब लोगों को? बढ़िया, चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैपिटल में लिखा है मैंने, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है? ओनर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग मनी वैल्यू। प्लीज समझना, मेरे पास घर पर एक पिटी पैक एसी पड़ा हुआ था, मैंने घर के लिए एसी मंगवाया था, पर किसी वजह से वो जो एसी लगाने वाले अंकल थे, इंस्टॉल करने वाले अंकल थे, उन्होंने बोला भाई यहाँ पे एसी आपका नहीं फिट हो सकता, ठीक है, तो एसी एज इट इज रह गया। अब मेरे पास घर पर एक एसी ऑलरेडी पड़ा हुआ है और मुझे क्लासरूम में यहाँ लगाने के लिए एसी चाहिए, तो मुझे बताओ मैं बाजार जाकर नया एसी लेकर आऊंगा या जो घर पे पड़ा हुआ एसी उसको काम में ले लूंगा? घर में पड़ा हुआ एसी काम में ले लूंगा, ऑब्वियसली बात है, वो फालतू पड़ा हुआ है। अरे हाँ या ना? सो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे दे दूं, या फिर असेट। एसी इज एन असेट। अरे एसी इज एन असेट और असेट हैविंग मनी वैल्यू, तो मैं या तो कैश भी दे सकता हूं या कोई असेट भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है,
ऐसा ब्रैकेट लगाना है कि उसके ऊपर लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोपराइटर। प्लीज समझो, हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होता है, बिजनेस की बुक्स में होता है। किसके पर्सपेक्टिव से होता है? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होता है, बिजनेस की बुक्स में होता है। मतलब यहां पर अगर अकाउंटिंग होगी तो अकाउंटिंग सीए अंजुल जैन के लिए होगी या एएसआई के लिए होगी? एएसआई के लिए होगी। ये बात समझ में आती है क्या? और अकाउंटिंग किसके लिए होगी? एएसआई के लिए होगी। क्लैरिटी है क्या सब लोगों को? अरे सब लोगों को। तो मैंने जो भी पैसा बिजनेस में मतलब एएसआई में लगाया है वो क्या कहलाएगा? मेरी क्या कहलाएगा? मेरी कैपिटल। और आगे लिखा था कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आगे चलकर एक कंसेप्ट पढ़ोगे आप, कंसेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है दैट द ओनर एंड द बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। ओनर और बिजनेस अलग है, ओनर और बिजनेस अलग है। मतलब ओनर एंड द बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से हो रही है? ओनर के पर्सपेक्टिव से हो रही है कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से? कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ओनर अलग, बिजनेस अलग। ओनर अलग, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो कैन आई से इन अ वे ओनर ने बिजनेस को उधार दिया है। ओनर अलग, बिजनेस अलग, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो कैन आई से इन अ वे ओनर ने बिजनेस को उधार दिया है। अरे हाँ या ना? मतलब इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा। इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा, हाँ या ना? मतलब इन फ्यूचर बिजनेस के यहां से कैश जाएगा। इन फ्यूचर कैश जाएगा मतलब असेट या लाइबिलिटी? इन फ्यूचर कैश जाएगा मतलब असेट या लाइबिलिटी? इसके लिए कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बात समझ में आती है क्या? इसके लिए कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मुझे जल्दी से बताओ, अकाउंटिंग किसके लिए करता हूं? अकाउंटिंग किसके लिए करता हूं? बिजनेस के लिए। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। एक कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट का नाम क्या है? कंसेप्ट का नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने क्या बोला? ओनर अलग, बिजनेस अलग। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द, जो पैसा ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। इन अ वे कहना से बिजनेस ने उधार लिया है। मतलब इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना, मतलब इन फ्यूचर बिजनेस से कैश, इन फ्यूचर कैश आएगा मतलब असेट या लायबिलिटी। तो इसलिए कैपिटल क्या है बिजनेस की? 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। समझ में आता है क्या? और समझ में आता है क्या सब लोगों को? सब लोगों को? वहां कैपिटल के वहां पे लिख लो लायबिलिटी। कैपिटल के यहां पर एरो करके लिख लो। ओए, कैपिटल के यहां पे एरो करके लिख लो लायबिलिटी। ठीक है क्या? क्यों लायबिलिटी है? यहां पे लिख लेना बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो अगर मैं पूछूं व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? बिकॉज ऑफ, व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज स्टॉक। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। स्टॉक का मतलब बढ़िया। और कुछ? स्टॉक 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 और कुछ?
व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक स्टॉक कुछ भी कुछ भी मतलब। अच्छा ऐसा काइंड ऑफ लिखवाया ही था जी ऐसा मैंने, वो तो याद करो जरा, पलटो 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 पलटो। करंट असेट में एक एग्जांपल लिखा आपने, करंट असेट में एग्जांपल लिखा है आपने, एक स्टॉक लिखा हुआ है क्या? अरे लिखा हुआ है क्या? तो स्टॉक असेट तो भाई ये तो तय बात है, स्टॉक असेट तो भाई ये तो तय बात है, ठीक है ना? हाँ, है क्या स्टॉक? होता क्या है? ठीक है चलो ओके, और पर यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे, आप गलत नहीं हो, पर फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। और कोई? दिस करंट असेट, दिस करंट असेट, ठीक है चलो बढ़िया। और कोई? कोई भी रॉ मटेरियल जिससे बिजनेस चलेगा, ठीक है। और कुछ? और कुछ और कुछ और कुछ स्टॉक के बारे में और कुछ? स्टॉक 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 कुछ तो हाँ, मतलब मतलब अगर मैंने पंखे जमा करके रख लिए तो पंखे स्टॉक हो जाएगा? नहीं करूंगा तो नहीं होगा, पर जमा तो कर लिए। मैंने ऐसे समझ ले, मैंने ऐसे जब स्टार्ट किया था तो 50 पंखे खरीदे थे, सारे क्लासरूम में 50 पंखे लग गए, अब 5 साल हो गए, अब इनको कबाड़ वाले को बेचना है, फैन रिप्लेस करने हैं मेरे को, 50 फैन पड़े हुए हैं, तो ये 50 फैन मेरा स्टॉक है क्या? तो तूने बोला बल्क में रखना है जब बेच भी रहा हूं, समझी क्या? ठीक है ना? और कोई? और कुछ और कुछ और कुछ? स्टॉक 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 सिंपल शब्दों के अंदर स्टॉक मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं वो मेरा क्या कहलाएगा? स्टॉक। क्या कहलाएगा मेरा? स्टॉक। तो अगर मेरा साड़ी बेचने का काम है तो साड़ी इज माय, अगर मैं मेडिसिन वाला हूं मेडिसिन बेचता हूं तो मेडिसिन इज माय, अगर मैं मशीन बेचता हूं तो मशीन इज माय, अगर मैं फ्रूट वाला हूं एप्पल बेचता हूं तो एप्पल इज माय, अगर मैं पंखा वाला हूं पंखा बेचता हूं तो पंखा इज माय। जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं वो क्या कहलाएगा मेरा? स्टॉक। जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं वो क्या कहलाएगा मेरा? स्टॉक। स्टॉक क्या है? असेट या लाइबिलिटी? स्टॉक क्या है? असेट या लाइबिलिटी? असेट। क्या है ये? असेट। ठीक है। अच्छा तो अभी मैंने नाम भूल गया, मेघना, मेघ, महक सॉरी, महक ने बोला महक को मैंने बोला था कि मैंने एएसआई जब स्टार्ट किया था तो मैंने 50 फैंस खरीदे थे और क्लासरूम में 50 फैन लग गए, अब मुझे फैन सारे रिप्लेस करने हैं, इस 50 फैंस को मैं कबाड़ी वाले अंकल को बेच रहा हूं, और कोई तो खरीदेगा नहीं, तो क्या ये फैन मेरा स्टॉक है क्या? नहीं है। क्यों? मैं इसका बिजनेस नहीं करता। मेरी बात समझ में आती है क्या? अगर ऐसा होने लग गया है तो अपन सब अखबार भी अपना स्टॉक बन जाएगा। रद्दी बेचते हैं घर पर, और रद्दी बेचते हैं घर पर, तो रद्दी अपना स्टॉक थोड़ी है। अरे बात समझ में आती है क्या? सब लोगों को, पर अगर कोई रद्दी का काम करता है तो रद्दी उसके लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक। मतलब इट इज प्रोस्पेक्टिव, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो अगर मेरा बिजनेस उस चीज का है तो वो क्या हो जाएगा मेरा? स्टॉक। मेरा बिजनेस उस चीज का नहीं है तो वो मेरा स्टॉक नहीं है। क्लैरिटी है क्या एवरीवन? तो देखो लिखा हुआ है tangible asset. What is tangible? Which can be seen or touched. Held by an enterprise मतलब business for the purpose of sale in the ordinary course of business. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो चीज मैंने बेचने के लिए रखी हुई है तो वो क्या है मेरा? स्टॉक। अगर मेरा काम कपड़ा बेचना है तो कपड़ा इज माय स्टॉक। अगर मेरा काम मार्बल बेचना है तो मार्बल इज माय। अगर मेरा काम साड़ी बेचना है तो साड़ी इज माय। मेरा वॉच का बिजनेस है, वॉच बेचता हूं तो वॉच इज माय। जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं वो क्या कहलाएगा मेरा? क्या कहलाएगा मेरा? स्टॉक। क्या है? असेट है कि लाइबिलिटी है? स्टॉक क्या है? असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट। फैंटास्टिक। फिर स्टॉक को दो में क्लासिफाई किया है, पहला है ओपनिंग, दूसरा है क्लोजिंग। ठीक है, समझना। ये जानते हो क्या क्या होता है? जानते हो? हाँ, क्या होता है? पूरे साल भर की डे और डेट बताता है,
कोई टाइम ही बोल रहा था, टाइम ही बताता है, टाइम ही बताता है क्या? क्या बताता है? हैं? केड़े इवेंट? अच्छा, छुट्टी वाले दिन भी बताता है, अच्छा ओके ठीक है। डेज एंड डेट बताता है बेसिकली, तो डेज एंड डेट बता रहा है। इवेंट तो डाल दी तो ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है। नाउ ये कैलेंडर चालू कब होता है? कब चालू होता है ना? और खत्म कब होता है? ऐसा ही है? अरे ऐसा ही है क्या? सब लोग बढ़िया। तो कैलेंडर स्टार्ट्स ऑन 1 जनवरी एंड इट एंड्स ऑन, ठीक है। तो फिलहाल जैसे ही जो पीरियड है इसको अपन ने बोल दिया कैलेंडर ईयर। क्या बोल दिया इसको? द पीरियड बिटवीन 1 जनवरी टू 31 ऑफ डिसम्बर इज नोन एज माई कैलेंडर ईयर। फाइन है क्या? अरे ओके है क्या? ठीक है। सपोज करो मेरी पेन की दुकान है। किसकी दुकान है? पेन की। तो 31 दिसंबर 2024 को दुकान का शटर डाउन करने से पहले मैंने पेन की गिनती लगाई। किसकी गिनती लगाई? पेन की। और गिनती लगाई, काउंटिंग करी, काउंटिंग लगाकर मुझे पता पड़ा कि मेरे पास 100 पेन अंदर पड़े हुए हैं। कितने पेन पड़े हुए हैं? ये पेन का बिजनेस करता हूं मैं, तो इस पेन क्या है मेरा? स्टॉक। क्या है पेन मेरा? स्टॉक। तो आई हैव 100 पेन का स्टॉक। अरे हाँ या ना? गिनती कब लगाई? कौन सी डेट को लगाई? मतलब ईयर के एंड में। ईयर के एंड में मतलब ईयर के क्लोज होने पर। तो एज ऑन 31 दिसंबर मेरे पास 100 पेन का स्टॉक पड़ा हुआ है। ईयर का एंड है मतलब ईयर का क्लोज है, तो उसको क्या मैं अंग्रेजी में क्लोजिंग स्टॉक बोल दूं क्या? तो कैन आई से 31 दिसंबर 2024 को आई हैव 100 पेन का क्लोजिंग स्टॉक। और ओके है क्या एवरीवन? नाउ 31 दिसंबर को दुकान का शटर डाउन किया, 100 पेन का क्लोजिंग स्टॉक था। न्यू ईयर है, पार्टी करने गए। पार्टी करने गए? अच्छा अच्छा, मैं आज तक मैं जा पाता हूँ बराबर तरीके से, तू पार्टी करने जाएगा? ठीक है चलो मान लेते हैं पार्टी करने गए। 31 दिसंबर टीवी देखा, आईफा अवार्ड नहीं? कितने लोग 31 दिसंबर पार्टी करने गए? अच्छा अभी वाला 31 दिसंबर 2023 वाला पार्टी करने गए थे। 31 दिसंबर कौन से बोर्ड एग्जाम थे? अच्छा प्री बोर्ड। दुख। ठीक है, और कोई? तो क्या करा? टीवी देखा, सो गए? अच्छा ठीक है, मेरी दुकान है, मैं तो पार्टी करने गया। तो 31 दिसंबर 2024 100 क्लोज मतलब दुकान का शटर डाउन किया, 100 मार्कर पड़े हुए अंदर, 100 पेन पड़े हुए अंदर। नेक्स्ट डे वापस से जब आऊंगा, कौन सी तारीख हो जाएगी? कौन सी तारीख हो जाएगी? 1 Jan 2000। जब फिर से दुकान का शटर ओपन करूंगा और प्रोवाइडेड रात में चोरी नहीं हुई होगी और चूहों ने पेन नहीं खाए होंगे, तो मेरे को बताओ दुकान में कितने पेन पड़े हुए होंगे? कितने पेन पड़े होंगे? वेरी गुड। मतलब आई मस्ट बी हैविंग 100 पेन का स्टॉक। हाँ या ना? ईयर स्टार्ट हो रहा है मतलब ईयर ओपन हो रहा है, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोल देंगे? ओपनिंग स्टॉक। कैन आई सेफली से द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर शुड बी इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर? हाँ, अरे ठीक है क्या? कैन आई सेफली से इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक के बराबर होगा? हाँ या ना? प्रोवाइडेड चोरी नहीं हुई हो, चूहे ने खाया नहीं हो। अरे ओके है ना सब लोग? सो अगर मैं आपसे पूछूं ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्लैरिटी है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? अच्छा उसी तरह से एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर? कोई बताएगा फाइनेंशियल ईयर क्या? तो बाई चांस किसी को बताओ। मूर्ख दिवस से 31 मार्च।
ठीक है, दिस पीरियड इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर. 1st January to 31st December is known as calendar year. 1st April 31st March is known as. Now as a businessman मैं कुछ भी फॉलो कर सकता हूं. I can follow calendar year, I can follow financial year. Whatever period I am following will be known as my accounting year. क्या बोला जाएगा उसको? जिस भी पीरियड के लिए, अकाउंटिंग हमेशा पीरियड वाइज होती है, ठीक है, पार्ट के अंदर बाइफरकेट कर दिया जाता है हमेशा. तो जिस भी पीरियड के लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं उस पीरियड को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर. सो माय कैलेंडर ईयर कैन बी माय अकाउंटिंग ईयर, माय फाइनेंशियल ईयर कैन बी माय अकाउंटिंग ईयर. अच्छा, आपने पापा को, दादा को, ताऊ जी को, अगर आपके घर में बिजनेस है तो दिवाली पर वो एक रेड कलर की कॉपी लेकर उसमें साठियां मांगते हुए देखा होगा. देखा होगा क्या? वो पूजा होती है, पूजा होती है दिवाली पर घर में, ऑफिस के अंदर भी होती है. तो एक कॉपी लेकर बैठते हैं, कॉपी के अंदर से राइट लेफ्ट होम वगैरह वो सब लिखते हैं. लिखते हैं क्या? तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं? नए बही खाते चालू कर रहे हैं. ऐसा सुना होगा बाई चांस. अभी तक तो पता नहीं समझ में आता था, नहीं आता था, अब से जरूर समझ में आएगा. दैट बही खाते इज अकाउंटिंग. तो बेसिकली ही इज स्टार्टिंग न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट. सो दैट कैन बी इवन दिवाली टू दिवाली. बात समझ में आती है क्या? इट कैन बी चेटी चंद टू चेटी चंद. It can be Merry Christmas to Merry Christmas. It can be any set of period which is followed consistently in the business. बात समझ में आती है क्या? जिस भी पीरियड के लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, जिस भी पीरियड के लिए मैं क्या कर रहा हूं? अकाउंटिंग कर रहा हूं, उस पीरियड को मैं क्या बोलूंगा हमेशा? अकाउंटिंग ईयर. जनरली माय अकाउंटिंग ईयर इज ईदर द कैलेंडर ईयर और द फाइनेंशियल ईयर. जनरली, और आज की तारीख में मैक्सिमम तो फाइनेंशियल ईयर ही होता है. ठीक है क्या? तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक, तो व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. क्लैरिटी है क्या एवरीवन? बढ़िया, पढ़ते हैं. ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और स्टॉक एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. यहां जो जगह है ना, इधर यहां इस जगह में ये बना लो, वो बना लो जल्दी से. ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? अरे ओके है क्या? फिर नेक्स्ट वी हैव इज डेटर एंड क्रेडिटर. समझना. अच्छा, मम्मी की हेल्प कराती है? पक्का? ठीक है. छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन है? छोटी बहन है. कौन सी क्लास में? 6th में. ठीक है. क्या नाम है? हाँ बेटा, नित्य तो तेरा ही है. नव्या. ठीक है. तो नित्या की मम्मी ने, नित्या मस्त आराम से सोफे पे लेट के टीवी देख रहे थे, मस्त. ऐसा होता है? ठीक है. तो नित्या की मम्मी ने नित्या को आवाज़ लगाई. मम्मी किचन में काम कर रही थी. मम्मी को आवाज़ लगाई, नित्या जाके ब्रेड का पैकेट लेकर आ जा. ऐसा होता है? चलो ठीक है. नित्या ने पहली बार तो सुना ही नहीं. अज्यूम नित्या एज योर सेल्फ एज वेल, है ना? ऐसा है कुछ नहीं. पहली बार सुना ही नहीं. फिर मम्मी ने जोर से वाले, नित्या ब्रेड का पैकेट लेकर आ. नित्या ने मस्त फोन में रील स्क्रॉल करते करते मम्मी को बोला, नव्या को
भेज दो, वो अब बड़ी हो गई है, सीखेगी कैसे। नित्या ने मम्मी को बोला, मम्मी किचन से बाहर लेकर आई पलटा। मम्मी ने बोला वो बहुत छोटी है, जाके ब्रेड का पैकेट लेकर आ। नित्या ने बोला मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी ने, नित्या चुपचाप ब्रेड का पैकेट लेकर आ, अब ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नित्या उठी और ऐसे अंकल के पास चले गई, जो शॉपकीपर है पड़ोस के अंदर, उनके पास गई और उनके पास जाकर अंकल को बोला एक ब्रेड का पैकेट दे दो। गुस्से में तो थी। अंकल जानते हैं, अच्छा अपने अड़ोस पड़ोस में शॉपकीपर अंकल होते हैं अपन को, जो वो अपन को जानते हो, क्योंकि अपन रोज रेगुलर कस्टमर है उनके, तो अपन को जानते होते हैं। अंकल ने बड़े हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते नित्या को ब्रेड निकाल के दे दी। अंकल ने बोला बेटा 40 रुपीज, ब्रेड कितने का, 40 क्या दे गया, वेरी गुड यार, काम तू करता है मतलब सारे। तो नित्या ने बोला, अंकल ने क्या बोला, अरे बड़ा वाला पैकेट लेकर आया यार। हाँ, तो नित्या ने अंकल को बोला अंकल एक ब्रेड का पैकेट दे दो। शॉपकीपर अंकल ने नित्या को बोला बेटा 40 रुपीज। नित्या ने बोला पप्पा से ले लेना। अच्छा अंकल जानते भी है, अंकल बोलते ओके। अंकल ने कॉपी का पर्चा निकाला, उस पर्चे में लिख लिया और बाय बाय कर दिया। नित्या ब्रेड का पैकेट लेकर आ गई। अरे ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, अरे ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, होता है ना, उदाहरण खरीद सकते हैं। ठीक है, पहले शॉपकीपर अंकल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? शॉपकीपर अंकल ने नित्या को ब्रेड दे दी। अरे देगी नहीं दी, मतलब कहने से शॉपकीपर अंकल ने नित्या को सेल कर दी, सामान बेचा है। पर क्या शॉपकीपर अंकल के पास आज पैसे आ गए क्या? पैसे नहीं आए, मतलब उधार में बेचा है। कैसे बेचा है? उधार को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। तो नित्या, शॉपकीपर अंकल ने नित्या को सामान बेच दिया, पर शॉपकीपर अंकल के पास पैसे नहीं आए, मतलब नित्या को शॉपकीपर अंकल ने कैसे सामान बेचा है? उधार में। उधार में बेचा मतलब कैसे बेचा है? क्रेडिट पे। कैसे बेचा है? ओके है क्या? अरे ओके है क्या सब लोग? नाउ 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पापा मम्मी नित्या नव्या जो भी शॉपकीपर अंकल के पास जाएंगे, शॉपकीपर अंकल को पैसे देकर आएंगे, हाँ या ना? मतलब इन फ्यूचर, शॉपकीपर अंकल की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, इन फ्यूचर शॉपकीपर अंकल के पास कैश, इन फ्यूचर कैश आएगा, मतलब असेट या लाइबिलिटी? इन फ्यूचर कैश आएगा मतलब असेट या लाइबिलिटी? मतलब जैसे ही शॉपकीपर अंकल ने नित्या को क्रेडिट पर सेल किया है, शॉपकीपर अंकल नित्या को अपना क्या बना लिया है? असेट। क्या बना लिया है? असेट। इन अदर वर्ड्स, रिफाइंड वर्ड्स, क्या बना लिया है? डेटर। क्या बना लिया है? क्या बना लिया है? डेप्टर नहीं, डेटर। क्या बना लिया है? डेटर क्या होता है? असेट। डेटर क्या होता है? असेट। अरे बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? और सब लोगों को पक्का? अरे कर लेना ना, क्या है बात की जल्दी है? क्या जाना है क्या तुम्हारे को? सुनो ना तो सही पहले, अभी नित्या की बात करना बाकी है। नित्या गई शॉपकीपर अंकल के पास। शॉपकीपर अंकल को बोला अंकल एक ब्रेड का पैकेट। शॉपकीपर अंकल ने बड़े हंसते हंसते ब्रेड का पैकेट निकाल के दे दिया। नित्या को बोला बेटा 40 रुपीज। नित्या ने बोला पप्पा से ले लेना। अभी नित्या की बात करेंगे। नित्या ने ब्रेड परचेज कर ली। अरे करी कि नहीं करी? तो नित्या ने ब्रेड परचेज कर ली, पर शॉपकीपर अंकल को पैसे नहीं दिए। मतलब कैसे परचेज करी? उधार में। उधार को क्या बोला गया है? अरे उधार को क्या बोला गया है? मतलब क्रेडिट में परचेज करी, हाँ या ना? पक्का है क्या? 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी नित्या, पापा, नव्या, मम्मी, कोई भी शॉपकीपर अंकल के पास जाएगा, शॉपकीपर अंकल को पैसे देने पड़ेंगे, हाँ या ना? मतलब इन फ्यूचर कैश, नित्या की बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर नित्या कैसे कैश, इन फ्यूचर कैश जाएगा मतलब असेट या लाइबिलिटी? इन फ्यूचर कैश जाएगा मतलब असेट या लाइबिलिटी? मतलब नित्या ने शॉपकीपर अंकल को क्या बना लिया? अपना असेट बनाया कि लाइबिलिटी बनाया?
इन डिफाइंड वर्ड्स इसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। मतलब नित्या ने शॉपकीपर अंकल को क्या बनाया अपना? क्रेडिटर। क्या बनाया अपना? क्रेडिटर। क्या होता है क्रेडिटर? क्या होता है? लाइबिलिटी। क्लैरिटी है क्या? अरे कर लेना, रुको यार, समझ में आता है क्या? पक्का है क्या? अब देखो है ना क्या तकलीफ है, हमें बाद में ध्यान नहीं रहता कि कब डेटर कब क्रेडिटर। डेटर क्या है? डेटर क्या है? असेट। क्रेडिटर क्या है? अब हमें ध्यान नहीं रहता कि कब डेटर बनने वाला है कब क्रेडिटर बनने वाला है। मुझे बताओ, मूवी देखते हो? मूवी, अरे पिक्चर देखते हो, वेब सीरीज नहीं बोल रहा, पिक्चर देखते हो सब लोग। ये बॉलीवुड में पीसी कौन सी एक्ट्रेस को बोलते हैं? पूछते हैं, पूछते हैं, बॉलीवुड में पीसी किसको बोलते हैं? प्रियंका चोपड़ा को। अच्छा, पता ही नहीं ना तेरे को, तो कुछ तो पिक्चर देखता ही नहीं है ना? हाँ हिमांश, हाँ अब मैं, हम तो कहाँ बच्चा देंगे, हमें पढ़ाई करने से बोले बच्चे देंगे कोई? झूठ मत बोल बेटा, तेरी शक्ल पे लिखा है, चीख चीख के बोल रही है शक्ल, तेरे को पता है? रुद्राक्ष, अभी चीख चीख की आवाज आ रही थी पता, यहां से थोड़ी देर पहले। राघव मेरे दोस्त, एक कटोरी ले, चुल्लू पर पानी डाल, डूब जा। दक्ष, एक्ट्रेस है प्रेम चोपड़ा। मैंने एक्ट्रेस बोला, मैंने एक्ट्रेस बोला ना? तो अच्छा, तो मेरे तो प्रियंका चोपड़ा नहीं जानता? मैं तो पूछा, मैंने बीसी का मतलब पूछा, मैंने किसी को बीसी का मतलब पूछा। मैंने क्या पूछा? बॉलीवुड में बीसी किसको बोलते हैं? प्रियंका चोपड़ा को बोलते हैं क्या? तेरे को तो पड़ोस की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही ना, तेरे को पता ही नहीं पड़ रहा। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा क्या? अच्छा, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा क्या? मानसी, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, बोलो वेरी गुड। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा बेटा, जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं, थोड़ी बात होती है एब्रीविएशन, किसी का नाम भी एब्रीविएशन। मैं एजे मतलब अंजुल जैन, एजे मतलब अंशुल जैन, ऐसे थोड़ी होता है कोई है, जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं। हाँ भाई, प्रियंका चोपड़ा जानते हैं क्या? अरे प्रियंका चोपड़ा जानते हैं क्या? नाम तो सुना होगा तुम लड़कों ने। हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम जानते नहीं बाकी कौन। बेटा नाम हम सुना, प्रियंका चोपड़ा कोई ऐसा है, प्रियंका चोपड़ा जो ऐसा है, सुना सुना क्या? तो पीसी कौन है? अरे पीसी कौन है? नलायको, पीसी का मतलब है परचेज क्रेडिटर। पीसी का मतलब क्या है? अरे पीसी का मतलब क्या है? प्रियंका चोपड़ा नहीं है, वो लक्ष्य से एकदम अंदर से। पीसी का मतलब, अरे पीसी का मतलब परचेज, मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? अरे परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? कोड क्या है? कोड, अरे कोड क्या? कोड पीसी मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? अरे परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? डेटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? कोड क्या है? मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है नलायको। पीसी का मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? क्लियर है क्या? सब लोगों को देखो कंफ्यूजन होता है बाद में कि कब डेटर बन रहा है कब क्रेडिटर बन रहा है। इसलिए क्या कोड क्या है? कोड, कोड क्या है? मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? क्लियर है क्या एवरीवन? तो पढ़ते हैं, लिखा है डेटर के अंदर, पर्सन हु ओस
अमाउंट टू द एंटरप्राइज मतलब बिजनेस जनरली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. द अमाउंट ड्यू इज नोन एज डेप्ट. ठीक है क्या? Next we have is creditor, person to whom an enterprise मतलब business owes amount on account of credit purchase of goods or services. Debtor क्या है? Debtor क्या है? Debtor क्या है? Creditor क्या है? कोड क्या है? ऐसा कहीं लिख लो साइड में. पीसी ऐसा कहीं लिख लो साइड में. पीसी. नारायण को प्रियंका चोपड़ा मत लिखना, गलती से पापा ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी. बोले क्या पढ़ने गया था तू? पीसी का मतलब, और पीसी का मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? क्लियर है क्या? एवरीवन, एवरीवन. बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट वी हैव इज डिस्काउंट. ये डिस्काउंट क्या होता है? छूट, पैसे की छूट. ठीक है, और कुछ? डिस्काउंट और कुछ? और कुछ? डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. उल्टा नहीं, उल्टा नहीं होगा. नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं गलत सही नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूं. पीछे वाले ने कंफर्मेशन दिया तेरे को, सही बोल रहा तो एकदम. चिंता मत कर, घबराए मत. कहीं डिस्काउंट होता है क्या? तुमने देखा है डिस्काउंट? कहां देखा? मॉल्स में. क्या देखा मॉल्स के अंदर? ऐसे 50% ऑफ, बाय वन गेट टू फ्री. बाय वन गेट टू गले अपने कौन से लेने जाना है? बाय वन गेट टू इज डिस्काउंट क्या? बाय वन गेट टू इज डिस्काउंट क्या? कैसे होगा? अरे बाय वन गेट टू में कौन सी बात है? बात ही नहीं हुई कोई. और कोई? डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. और कुछ? 50% ऑफ दैट इज डिस्काउंट. और कुछ? और कोई फॉर्म ऑफ डिस्काउंट तुमने देखा हो? शूज पे क्या होता है? 15% ऑफ. ओके, बेसिकली है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ. 15% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ. ओके, रिडक्शन ऑफ प्राइस. पढ़ लिया तूने? सेलिंग प्राइस से थोड़ा सा कम. ओके, सेलर अपना मार्जिन कम कर देता है, प्रॉफिट में से कुछ कम कर देना. और कुछ? कितने लोग के घर में बिजनेस है? कितने लोग घर में बिजनेस है? ओके, कितने लोग के घर में बिजनेस है? रिटेलिंग करते हैं. रिटेलिंग करते हैं मतलब डेली बेसिस सेल करते हैं. किस चीज का बिजनेस है? साड़ी. अरे वाह, हाँ तो ठीक है, अभी आऊंगा वापस. किस चीज का बिजनेस? साड़ीज का. वेरी नाइस. फैंसी फायरवर्क से काम है. ओके, ठीक है. मेडिसिन नहीं, मेडिसिन नहीं. ठीक है, हाँ मेडिसिन भी होता है. मेडिसिन डिस्काउंट भी देते हो? क्या बात करती है, देखो. अच्छा ठीक है. साड़ी इस पे कस्टमर आया, साड़ी साड़ी. हम बैठे कभी वाले शॉप पर बाई चांस? कभी जो, कभी होली दिवाली ऐसा कभी? थोड़ा बहुत पता है? थोड़ा बहुत. ठीक है ठीक है. तो नित्य और ऋषि दोनों साड़ी साड़ी की दुकान. चलो बहुत बढ़िया. तो कस्टमर आया, साड़ी बड़ी आंटी ने पसंद करी, तुमने साड़ी दिखाई, से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए की साड़ी. ठीक है, आंटी क्या बोलती है? जो कस्टमर आया आंटी, वो आंटी क्या बोलती है? 1000 की नहीं. ठीक ठीक है, तेरे को बहुत पता साड़ी के बारे में. अच्छा, क्या? अच्छा, मम्मी को गिफ्ट करी थी साड़ी. मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारे से बात करके जीवन में मैंने कुछ नहीं किया, बाकी सबने सब कुछ कर लिया. ठीक है, हाँ तो जनरली कस्टमर अगर आया, आपने बोला 1000 रुपीज की साड़ी है, कस्टमर क्या बोलता? नहीं नहीं, सही लगाओ. थोड़ा कम लगाओ, थोड़ा ठीक ठीक लगाओ. ठीक है. और ऐसा हुआ तो 1000 रुपए का साड़ी जो था
वो कितने में बेच देते हैं लास्ट? अब तेरी दुकान नहीं है, तू था तो बेटा। 900 800। अरे कभी कभी गरीबों को भी बेच रहे हो साड़ी 1000 रुपए के अंदर, ऐसे क्या कर रहे हो मतलब? हाँ अगर 1000 रुपए की साड़ी है तो कितना? 959। तो मान लो नित्या ने 1000 रुपए की साड़ी थी, उसको कितने में सेल किया? 950। वो आगे वाली पूछ रही तो मैं आऊंगी तो 800 में दे देगी मतलब। तो 1000 रुपए की साड़ी थी, नित्या ने कितने में सेल करी? 950 में सेल करी। कितने कम में सेल करी? 50। एमआरपी क्या सेट किया था उसका? 1000। बेचा कितने पे? तो 50 रुपए जो है वो क्या है बेसिकली? डिस्काउंट। क्या है बेसिकली? डिस्काउंट। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? तो डिस्काउंट इज बेसिकली रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस को क्या करा अपन ने? कम किया है, दैट इज डिस्काउंट। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? सब लोग पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है अ रिडक्शन अलाउड बाय द सेलर टू द परचेसर। देने का अधिकार खाली किसके पास में है? सेलर के पास में है। बात समझ में आती है? रिडक्शन अलाउड बाय द सेलर टू परचेजर। एमआरपी से कम में अगर अपन दे रहे हैं तो जितना अपन कम में दे रहे हैं दैट इज नोन एज बेसिकली द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ओके है क्या? और ओके है क्या? बहुत बढ़िया। नाउ थोड़ा सा ये बचेगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास मंडे को, और मंडे को मुझे A4 साइज का रजिस्टर चाहिए। क्या चाहिए? A4 साइज का रजिस्टर चाहिए। सुन लो, A4 साइज का रजिस्टर चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, पेन चाहिए। पेंसिल, स्केल, पेन, रबड़, शार्पनर सब चाहिए। काम आएगा लाइंस बनाने को, काम आएगा लाइंस बनाने को। ठीक है, स्केल बड़ी वाली खरीदना। मंडे से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए मंडे मिलेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।